आज के समय में हर इंसान पैसा कमाना चाहता है और वह पैसा कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। परंतु कई बार इंसान के मन में ऐसे विचार आते हैं, वह सोचता है कि थोड़े समय में ही मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए या बेशुमार पैसा आ जाए। इसके लिए वो उसके दिमाग में क्या क्या विचार आते हैं कि मैं शेयर मार्केट में पैसा लगा दूं या मैं गैम्बलिंग कर लूं। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसे शॉर्टकट उसके दिमाग में चलते ही रहते हैं कि मेरे पास जल्दी से जल्दी पैसा आना चाहिए और वह इन शॉर्टकट्स को यूज़ करता है। परंतु पैसा आना तो छोड़िए, जो उसके पास पैसा होता है वह भी चला जाता है। परंतु हम इस बात को भूल जाते हैं कि वो पैसा हमारे दिमाग में जो हम कमाने का सोच रहे हैं गलत ढंग से, ऐसे विचार हमारे दिमाग में आते कहाँ से हैं। जरूरी नहीं पांचों उंगल बराबर हो, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में शॉर्टकट आजमाता हो। परंतु कई बार ज़िंदगी में ऐसे इंसान होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो हर काम को शॉर्टकट तरीके से करना चाहते हैं। अगर वो कोई काम करेंगे तो सोचेंगे इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है कि इस काम को मैं जल्दी निपटा लूँ। अगर पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये नहीं सोचेंगे कि हमने मेहनत करनी है, हमने कर्म करना है, उसके बाद जाके कहीं हमको पैसा मिलना है। परंतु वे क्या सोचते हैं कि किसी शॉर्टकट तरीके से बस पैसा आ जाए। उनके दिमाग में ये विचार आते कहाँ से हैं? ये विचार आते हैं राहु के कारण। जब भी जन्म कुंडली में राहु बहुत खराब स्थिति में पहुंच जाए या आपके दिमाग में कोई ना कोई ऐसे विचार आने लग पड़े कि मैं बहुत जल्दी करोड़पति बन जाऊं, शॉर्टकट तरीके से। करोड़पति तो हर कोई बनना चाहता है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है। परंतु जब इंसान ये सोचने लग पड़े कि मैं थोड़े ही समय में कैसे पैसे कमा सकता हूँ, शॉर्टकट तरीके से पैसे कमा सकता हूँ, ये विचार आते हैं राहु के कारण। राहु क्या है? उड़ता हुआ धुआं है, कुछ नहीं परंतु उड़ता हुआ धुआं है, आग नहीं दिखाई देती है। तो वह इसी भ्रम में ही अपनी लाइफ जीता रहता है। आप एक बात हमेशा याद रखिए कि जन्म कुंडली में जहां भी राहु बैठा होगा, इंसान की जिंदगी उसके इर्द गिर्द ही चलती रहती है। मान के चलिए राहु अगर चौथे घर में बैठा है तो इंसान की सोच क्या होगी कि बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, लग्जरी गाड़ियां हों। अगर राहु सातवें घर में बैठा है तो उसकी लाइफ मैरिड को लेकर चलती रहेगी कि उसका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। यानी कि पूरी जिंदगी उसके इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। अब मान के चलिए जिसकी भी जन्म कुंडली में राहु बहुत खराब घरों में बैठा है, आपको शायद पता ना हो, अगर राहु खराब घरों में बैठा हो तो ऐसे इंसान शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने के चक्कर में जेल तक की यात्रा कराते हैं। शायद आपने सुना भी होगा, ये उपाय है कि जो भी अमीर आदमी हैं, कोई तगड़े तगड़े पॉलिटिशियंस हैं, कोई भी है, उनकी जन्म कुंडली में ये योग होता है। अब इस योग से बचने के लिए वे क्या करते हैं? जेल से रोटी मंगाकर खाते हैं। जी हाँ, आपको शायद पता ना हो, कई लोग उपाय के तौर पर जेल से रोटी मंगाकर खाते हैं ताकि जो उनके जीवन में जेल जाने का योग बन रहा है वह कट जाए, या जेल में रोटी खाने का योग बन रहा है वह कट जाए। या फिर कोई मान के चलिए कोई बड़े केस में वह फंसने वाले हैं, उससे पहले ही वह इस उपाय को कर लेते हैं ताकि वह किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंसने से पहले बच जाए, या जेल जाने की नौबत आ रही है तो पहले ही बच जाए। मान के चलिए उनका कोई भी केस चल रहा है तो वो पुलिस स्टेशन तक ही निपट जाए। परंतु एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि आपके कर्मों का फल मिलता ही मिलता है। अब कर्मों का फल कौन देता है? आपके कर्मों का फल देगा आपको शनि देव जी। विचार तो आगे पैसे कमाने के लिए, उसके लिए आपने शॉर्टकट भी आजमा लिया, परंतु अब फल कब मिलता है? फल मिलता है शनि के द्वारा। अगर आपने अपने जीवन में कर्म ही नहीं किया है तो आप पैसा कमा ही नहीं पाओगे। अब कईयों की जन्म कुंडली में क्या होता है, शनि देव बहुत खराब घरों में बैठे होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इंसान बेशुमार मेहनत करता है परंतु उसको बदले में कुछ भी पैसा नहीं मिलता, क्योंकि शनि का काम है इधर उधर घुमाना।
बेफालतू की मेहनत करवाना, और जब उसका रिज़ल्ट लेने की बारी आती है इंसान को रिज़ल्ट नहीं मिलता है। मान के चलिए आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और वहाँ पर वह काम आप कर रहे हैं तकरीबन आप मान के चलिए 70-80 हज़ार का, परंतु आपको सैलरी क्या मिल रही है 20 हज़ार 30 हज़ार। तो मान के चलिए आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब है। अब कई लोग क्या करते हैं, शनि बहुत अच्छे घरों में बैठा होता है, उच्च का बैठा होता है, शनि को खराब कर लेते हैं। कैसे खराब कर लेते हैं? लेबर के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, जो उनके जूनियर्स हैं उनके साथ बदतमीजी करेंगे, जो मजदूर हैं उनके पैसे मारेंगे। जी हाँ, अगर आप किसी भी मजदूर को तंग परेशान कर रहे हो ना, तो आपकी जन्म कुंडली में जितना मर्जी अच्छा शनि बैठा हो, परंतु वह आपको अच्छा फल नहीं देगा। तो शनि का बेसिकली काम है आपके कर्मों का फल देना। अब विचार तो राहु के द्वारा आगे, मंगल और राहु के द्वारा विचार आ गया कि मैं ये काम करूंगा। होता कब है? शनि के द्वारा। अगर आपके जन्म कुंडली में शनि अच्छा है तो आपको आपके कर्मों का फल अच्छा मिलेगा। अगर शनि खराब घरों में बैठा है तो उसी काम के बदले आपको 10 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। अब शनि के उपाय क्या है वो भी मैंने उपाय बता दिए कि आप मजदूरों को तंग मत कीजिए, मजदूरों की सेवा कीजिए, जो आपके जूनियर्स हैं उनसे रिस्पेक्ट के साथ बात कीजिए। तो यह एक बेसिकली आपके कर्मों का ही फल आपको मिलता है। अब विचार आ गया पैसा कमाने का। अब कर्म कौन करवा रहे हैं? शनि। अब पैसा आता कब है? जब आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह बहुत अच्छी कंडीशन में बैठा हो। मान के चलिए अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह बहुत अच्छी जगह बैठे हैं तो वह आपको बेशुमार पैसा मिलेगा, लग्जरी लाइफ मिलेगी, ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे। ऐसे इंसान के पास से आप गुजर जाओगे तो आपको एक अलग सी महक आएगी, क्योंकि ऐसे इंसान परफ्यूम इत्र बहुत यूज़ करते हैं। अब शुक्र ग्रह कब एक्टिव होता है इंसान का? जब उसकी शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद जब उसकी पत्नी घर में आती है तो वह उसके लिए शुक्र के रूप में काम करती है। अब इंसान का फ़र्ज़ है कि वह जो भी पैसा कमाकर अपनी पत्नी को दे। ये शुक्र का सबसे सरल व आसान उपाय है कि आप अपनी पत्नी को खुश रखिए। अगर आपकी पत्नी खुश है, उसका चेहरा हमेशा हंसता हुआ है, तो मैं आपको शर्त लगा के कहता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको आपके जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी, आपके घर में कभी बरकत की कमी नहीं रहेगी। परंतु देखने में क्या आता है कि जिस घरों में जो शुक्र के रूप हैं, अगर आपकी पत्नियों का मुंह लटका रहे तो ऐसे घर में कभी भी बरकत नहीं मिलती है। ऐसे इंसान कभी भी फाइनेंशियली तरक्की नहीं कर पाते हैं। तो शुक्र का सबसे आसान यही उपाय है कि आप अपनी पत्नी को खुश रखिए। अब जो कमा के ला रहे हैं उसके हाथ में दे दीजिए। अब कई जने कहेंगे पंडित जी हमने जो कमा के लाया पत्नी को दे दिया, पत्नी तो सारा उड़ा देगी। तो मान के चलिए, देखिए जी, जो भी लड़की अच्छे घर से आती है उसको एक संस्कार मिले होते हैं, वो आपके घर में आपका घर बनाने आई है। तो जो लड़की बेसिकली अच्छे घर से आई है वह आपके घर में आके भी आपके घर को बनाएगी, क्योंकि ये भी उसका ही घर है। परंतु फिर भी चलो, अब जो लोग नहीं विश्वास करते हैं, आप एक बार पैसे उनके हाथ में दे दीजिए। शायद अगर आपको विश्वास नहीं है तो उन पैसों को आप दोबारा ले लो, कोई बात नहीं। एक बार हाथ में दे के तो देखिए, आप देखना कि आपको कितना अधिक लाभ होगा। फिर हम कहते हैं पत्नी के हाथ में दीजिए उन पैसों को और उन पैसों को तिजोरी में रखिए। अब कई लोग क्या कहते हैं, उनके घर में तिजोरी ही नहीं होती। अरे जब आपके घर में तिजोरी ही नहीं है तो लक्ष्मी जी कहाँ बैठेंगी? जब तिजोरी नहीं है तो पैसा टिकेगा कहाँ? तो ऐसे घर में बरकत नहीं मिलती है। तो इसलिए आप अपनी पत्नी को खुश रखिए। ये सबसे आसान व सरल उपाय है। तो देखना कि आपका शुक्र अपने आप अच्छा हो जाएगा और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ही आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आपके पास बेशुमार पैसा आना शुरू हो जाएगा। परंतु दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं और पैसा कमा के उसी पैसे को हम अपनी पत्नी से छुपाते हैं, जो शुक्र का कारक है।
जिससे आप पैसा छुपा रहे हो, जिसके हाथ में देना चाहिए उल्टा आप उससे पैसा छुपा रहे हो, तो आपकी फाइनेंशियली कंडीशन वहीं की वहीं रहेगी। हो सकता है वो गिरनी शुरू हो जाए, बढ़ने की तो बात ही छोड़िए। तो इसलिए जो भी लोग अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, सबसे पहले वह अपने राहु को ठीक करें, ताकि राहु उनको अच्छे विचार दे, ताकि वह कुछ अच्छा कर्म करने की तरफ सोच सकें। अगर राहु, जैसे मैंने पहले ही बताया, अगर राहु खराब है तो ऐसे इंसान के दिमाग में गलत ही विचार आएंगे, क्योंकि राहु ने आपके दिमाग में विचार लाने हैं। अगर गलत है तो वह उल्टा आपको फाइनेंशियली लॉस करवाएंगे और यहाँ तक कि जेल तक की यात्रा भी करवा सकते हैं, क्योंकि विचार आएंगे, उल्टे विचार आएंगे और उल्टा आप कर्म करोगे। दूसरा रोल किसका है? शनि का, कि जो आपसे कर्म करवाता है। उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि शनि को आप कैसे अच्छा रख सकते हो। शनि आपको आपके कर्मों का फल देता है। आजकल लोगों को बहुत डराया जाता है, शनिदेव ये कर देंगे, शनिदेव ये कर देंगे, साढ़े सती में ये हो जाएगा, शनि की महादशा में ये हो जाएगा। मैं सिंपल एक बात कहता हूँ, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनिदेव आपको इतना बेशुमार दे के जाएंगे कि आप कभी ज़िंदगी में सोच नहीं सकते हैं। तो आप अपने कर्मों को अच्छा रखिए, कर्मों में यकीन रखिए, मेहनत कीजिए, तो आपको आपके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। और पैसों के लिए शुक्र, अपनी पत्नी को हमेशा खुश रखिए। तो इन 3 ग्रहों को अगर आपने अपने जीवन में ठीक कर लिया, जैसे राहु मंगल आपके दिमाग में विचार ला रहे हैं, अगर ये सही होंगे तो आपके दिमाग में विचार अच्छे आएंगे। शनि अच्छा है तो आपसे कर्म अच्छा होगा, आपको कर्मों का फल अच्छा मिलेगा। शुक्र क्या है? एक लग्जरी लाइफ। अगर शुक्र कैसे ठीक होगा? अगर आप अपनी पत्नी को खुश रखेंगे। तो अगर आप इन 3 ग्रहों को अपने जीवन में अच्छा कर लेंगे तो आप देखना कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अपने आप बढ़ती जाएगी, अपने आप आपको बेशुमार तरक्की मिलेगी ज़िंदगी में। तो इन ग्रहों को आप हमेशा ठीक रखिए, अपनी पत्नी का मान सम्मान कीजिए, अपने कर्म अच्छे रखिए, अपने विचारों को अच्छा रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।